राजस्थान में आरटी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने आरटी एडमिशन को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस किए गए बदलाव के बारे में, नियमों के बारे में, दस्तावेज के बारे में, आवेदन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग चौहान में। लंबे समय के बाद राजस्थान में आरटी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व में विभाग ने टाइम फ्रेम तो जारी कर दिया था, लेकिन दिशा निर्देश जारी नहीं किए थे। लेकिन अब विभाग द्वारा नया टाइम फ्रेम भी जारी कर दिया गया है, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभिभावकों द्वारा 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा आरटी पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद 23 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से बालकों की वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। वरीयता क्रम का निर्धारण होने के बाद 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपके बालक का जिस भी विद्यालय में सबसे कम वरीयता क्रम रहा हो उस पर आपको रिपोर्टिंग करना होगा। आप चाहे तो आपके अनुसार भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम नंबर पर जिस विद्यालय में आपके बच्चे का वरीयता क्रम होगा उसी विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन होने की संभावना अधिक रहेगी। इसके बाद 23 अप्रैल से 6 मई तक विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर आवेदन में कोई भी कमी रह जाती है तो विद्यालय उस आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, केवल संशोधन के लिए वापस लौटा सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 12 मई तक अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना होगा। दस्तावेजों में संशोधन करने के बाद 23 अप्रैल से 17 मई तक जिन भी बालक बालिकाओं द्वारा दस्तावेज रीअपलोड किए गए हैं उन रीअपलोडों की जाँच सीबीओ कार्यालय, जो कि आपके उपखंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर रहते हैं, उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और जांच की जाएगी। इस बार विद्यालय को फॉर्म रिजेक्ट करने की पावर नहीं दी गई है, केवल सीबीओ ही इस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। अगर सीबीओ ऑफिस 17 मई तक आवेदनों को चेक नहीं करता है और उन्हें अप्रूव नहीं करता है तो 20 मई को शेष समस्त जो भी आवेदन बचेंगे उन सबका अपने आप ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद 21 मई से 25 जुलाई तक पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना होगा। प्रथम चरण वाला, यानी कि 21 मई से 25 जुलाई तक प्रथम चरण के एडमिशन आरटी के माध्यम से होंगे। जैसे जैसे बच्चों का सशुल्क वाले जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन होता जाएगा और बालकों का निःशुल्क एडमिशन होता जाएगा। इसके बाद 26 जुलाई से 16 अगस्त तक पोर्टल द्वारा आरटी सीट पर चयन, फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी द्वितीय चरण की। इसमें अगर कोई भी बालक या बालिका रह जाएंगे तो उनका एडमिशन भी हो जाएगा, अगर सशुल्क बच्चों का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाएगा तो। इसके बाद 17 अगस्त से 31 अगस्त तक पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना, सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालकों के वरीयता के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। यानी कि आरटी की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आयु की। इसमें इस बार सरकार द्वारा एक बड़ा फेरबदल किया गया है। गत वर्ष तो प्री प्राइमरी +3, +4, +5 में एडमिशन होते थे और फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते थे, यानी कि 4 क्लासों में निःशुल्क एडमिशन होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने केवल 2 क्लासों में ही एडमिशन रखे हैं। पहला तो प्री प्राइमरी 3+, PP3+, यानी कि 3 से अधिक और 4 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं का इस कक्षा में एडमिशन किया जाएगा। इसके बाद की जो 2 कक्षाएं होती है +4, +5, उनमें किसी भी प्रकार का एडमिशन अब नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा, जिसकी पूर्व में आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष रखी गई थी। लेकिन इस बार जो शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है उसमें कक्षा 1 के बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष रखी गई है। इसलिए आपके बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में जब ही होगा जब आपका बच्चा 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होगा, यानी कि 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होगा।
अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो ये आयु है उसका निर्धारण 31 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर किया जाएगा। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि दस्तावेज आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र केवल SC, ST और OBC के बच्चों को ही अपलोड करना होगा, इसके अलावा किसी को अपलोड नहीं करना होगा। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है मूल निवास। मूल निवास में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर पानी का बिल जो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपके मूल निवास के दस्तावेज रहेंगे। इसके बाद दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह, ऐसे बालक बालिका जो कि HIV या कैंसर से पीड़ित हैं, जिन बालक के माता पिता या खुद बालक इन बीमारियों से पीड़ित है, तो उनका रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मान्य किया जाएगा। इसके बाद आयु के सबूत के लिए आपको क्या क्या आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज लगाने होंगे। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल, सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर अभिलेख के आधार पर या आंगनबाड़ी अभिलेख के आधार पर, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन है वो हो जाएगा। इस बार एक सबसे बड़ी जो सूचना है वो आपको मैं देना चाहूँगा कि इस बार जो राजस्थान सरकार ने 50 जिलों की घोषणा की थी और 50 जिले बना दिए थे, उनमें सभी 50 जिलों में ये RT प्रक्रिया नहीं होगी। ये केवल 33 जिलों के अनुरूप ही RT प्रक्रिया होगी जो कि पूर्व में जिले थे। अब इसके बाद में चर्चा कर लेता हूं कि आपको आवेदन भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इन चीज़ों को आप विशेष रूप से देख लें और उनकी स्पेलिंग अच्छे से मिला लें। उसके बाद ही आवेदन सबमिट करें। जन्म तिथि और भी जो भी आपके द्वारा ऑनलाइन सूचना दी जाएगी वो 100% सही होनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर। आप इस फॉर्म को भरते समय उन्हीं मोबाइल नंबर को डालें जो कि हमेशा चालू रहता हो और उसमें आपके SMS प्राप्त आपको हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अभिभावक द्वारा 5 स्कूलों का चयन किया जाएगा जो कि आपके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, लेकिन उन 5 स्कूलों में से केवल आपको एक ही विद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें केवल आप आपके क्षेत्र के, गांव के या ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने वार्ड के विद्यालय में और अपने आसपास के विद्यालयों में ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि RT में उन बालकों को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी जो कि वहीं के निवासी हैं, यानी कि जो उसी गांव के या उसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं या उसी वार्ड के निवासी हैं, उन्हें सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अगर कुछ सीटें शेष रह जाती है तो अन्य वार्ड के या अन्य जगह के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको संपूर्ण जानकारी SMS के माध्यम से बार बार समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास SMS नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन क्रमांक लिखकर आप उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ है, उसमें क्या कमी है। अगर कमी नहीं है तो वो आवेदन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, और अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो कहाँ है, ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको RT से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।